नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम, नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। अब कई बार मैं मेहमानों को कह देता हूं कि मेरे पास आम, अमरूद, लीची और अंगूर तो है नहीं, तो मैंने नाम में ही रख लिया है शशि रंजन के तीखे सवाल, ताकि मेहमानों को भी इस बात का एहसास रहे कि आम, अमरूद, लीची, अंगूर ये है नहीं, तो करेले का जूस और नीम के पत्ते हैं। बहरहाल, आज जो मेहमान जुड़ रही हैं वो बहुत खास हैं। एक तो मोदी जी जब केंद्र में आए 2014 में, तो आज 11 साल पूरे हो गए। तो हमने कहा आज एक ऐसे मेहमान को जोड़ा जाए जिनको राहुल गांधी वाले खेमे का भी बहुत अच्छा तजुर्बा है, और अब मोदी जी के साम्राज्य में भी उनका एक लंबा समय हो चुका है, तो एक अच्छा तजुर्बा है। और इनसे बेहतर कोई होगा नहीं जो 11 वर्षों की उपलब्धि और उधर वाले खेमे की, यानी राहुल गांधी खेमे की भी जो 11 वर्ष हैं उनमें 8 9 10 साल उधर उन्होंने गुजारी है। तो दोनों का कंपैरिजन अगर करना हो तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन, एक अच्छी एनालिस्ट भी हो सकती है। हरियाणा में सीएलपी लीडर भी रही हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज यानी सीनियर मिनिस्टर भी रही हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, और बंसीलाल जी की विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। जब तक कांग्रेस में थी अकेले झंडा बुलंद कर रही थी, लेकिन जब मोदी जी वाली पार्टी में यानी बीजेपी में आ गई, तो मां और बेटी दोनों अब सक्रिय भूमिका में है। अब इतना कहने के बाद आप समझ गए होंगे मैं बात किन की कर रहा हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। हमने कहा जी 11 साल पूरे हो रहे हैं, तो आपसे बेहतर एक्सपर्ट कौन होगा जो प्रॉपर एनालिसिस कर सके। आप उधर भी रहीं तो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो संभालती रहीं, बहुत ही जिम्मेदार पदों पे रहीं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक रही हैं। सबसे मुखर, अगर हरियाणा कांग्रेस में दो चार लोग बहुत मुखर थे तो उनमें एक आप भी थी, और अगर थोड़ा लाइटर नोट में कह दूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कांटे थे उनमें एक कांटा आप भी थी। अब आप इधर आ गई, तो शुरुआत तो पहले हम, आज 11 साल मोदी जी के कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं, तो पहले तो यहीं से शुरू करना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इन 11 वर्षों को आपने विपक्ष में रह के भी देखा, और अब आप उनके साथ में भी रह करके देख रही हैं। कैसे एक एनालिस्ट के तौर पर कैसे देखती हैं? मुझे पता है कि अब आप में बीजेपी का रंग ज्यादा चढ़ा है, तो नजरिया देखने का भी वो होगा, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि अ, बाहर से रह के और अब अंदर आकर के कैसे देखती हैं? सच्चाई ये है, जी। आप जानते हो मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ हम्म। और कभी भी सही बात कहने में गुरेज नहीं करती, ना पहले करती थी और ना अब करती हूँ। ये सौभाग्य मैं समझती हूँ मेरा है कि आज के दिन हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिन्होंने इस देश के अंदर वो काम करे हैं जो पूरी तरह से या तो लंबित पड़े हुए थे या किसी ने सोचे नहीं थे कि ये काम होने वाले हैं। हम भी यही सोचा करते थे जब कांग्रेस में थे कि ये कुछ होना वाना तो है नहीं, वही बोलने वाली बातें। लेकिन मोदी जी ने वो काम करके दिखाए जो हम्म। मैं समझती हूँ एक तो जनहित के हैं, सारे समुदाय को साथ लेकर चलने वाले हैं और देश को बहुत तेजी से प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाने वाले हैं। हम्म। मसलन तौर पे अब मैं अगर गिनाना शुरू करूंगी बड़ा समय लगेगा, तो आपको मुझे टाइम भी देना पड़ेगा। हम्म। एक तो देखिए, वक्फ बिल जो है वो लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर। ये केवल वो व्यक्ति कर सकते थे जिनकी बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति हर एक समुदाय को बराबर का हिस्सा मिलने का और जो है नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर उसको लेके आने की हो।
और वही काम जो है इस वक्फ बिल के जरिए हो रहा है, जो आज तक जो बहुत बड़ा समुदाय मुस्लिम लोगों का, भाइयों का, जो वंचित रहता था, वो उस समुदाय के लिए वो काम करा है कि जो चंद लोग थे जिनके चुंगलों के अंदर ये सारा वक्फ प्रॉपर्टी घुमा करती थी, अब जो हम्म, है वो सबको उसका फायदा मिलेगा और ये समुदाय आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति के अंदर आगे निकलेगा। मोदी जी का मानना है कि देश का हर एक नागरिक जब तक वो आगे ना बढ़े और उसका जो है विकास ना हो, देश प्रगति नहीं कर सकता। और मुस्लिम समुदाय उसके अंदर एक बहुत अहम समुदाय है और इसलिए ये इस तरह से ये बिल लेकर आए। साथ में 3 तलाक बिल लेकर आए हमारी बहनों के लिए, जिसके अंदर आप जानते हैं महिलाओं के साथ कितनी जबरदस्त तरीके से जो है आप इनजस्टिस हुआ करता था, लेकिन इस 3 तलाक बिल से जो है उसको भी पूरी तरह से समाप्त किया गया है। तो ये देश को प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके चलने वाली ये सारी की सारी बातें। कभी हम्म, सोचा नहीं था किसी ने कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन जाएगा। आज जो है हम्म, आप देख रहे हैं रामलाला वहां पे विराजमान हैं और जो इतनी आस्था जो हजारों करोड़ों लोगों की हिंदुस्तान की थी, वो पूरी तरह से जो है वो पूरा बनाया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि धारा 370 जो है वो समाप्त हो जाएगी। पुराना चला आ रहा था, घिसा पिटा काम जो है चल रहा था। और हम्म, मैं तो इसलिए जानती हूँ क्योंकि एक फौजी की बेटी होने के नाते मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी वहां पर उड़ी सेक्टर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बारी पोस्टेड थे। तो वहां कितना जबरदस्त तरीके से जो है उसको वहां पे संभाल करनी पड़ती थी। अब जो है ये धारा 370 हटाने के बाद एक उसको नेशनल जैसे इंटीग्रेशन जैसे कहते हैं, देश के अंदर जो है उस इलाके को भी मोदी हम्म, जी लेकर आए। और उसको जो है जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लोगों को पच नहीं रहा कि भाई ये कैसे हो गया है। इसलिए जो है इसके ऊपर ये जो इतनी तेजी से ये गति हमने आगे पकड़ी है देश को आगे लेके जाने की, उसको गति को खत्म करने के लिए जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आपने देखा ये सिंदूर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ, किस तरह से हम्म, हमारी बहनों का के साथ जो है आतंकवादियों ने आकर जो है इतनी वो कहते हैं ना बिल्कुल इतना दुख हुआ ये देखकर कि पूछा गया उनसे कि कौन से हम्म, समुदाय से आप हो, और फिर उनको मारा गया। तो जिस तरह से उनके घर के अंदर जाकर मोदी जी ने हम्म, प्रण लिया और हमारे आर्म फोर्सेस को जो है खुली छुट्टी दी, घर में जाके उनकी जो है उनकी वहां पर उनको मारा, सारे के सारे उनके जो ठिकाने थे वो तहस नहस करे, उनके जो है ऐसे ऐसे जो पूरे जहाँ आर्सनल्स थे जहाँ पे इनकी पूरी की पूरी ये जो रखा होता था ये सारा का सारा गोलेबारी वगैरह, वो सारा का सारा जो है वहां पे मारा। तो ये हम्म, इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा जो ये एक्शन हो पाया, ये केवल और केवल इसलिए हो पाया कि एक सशक्त नेतृत्व था, डिसिसिव जो है लीडरशिप है, जिसने जो है खुली छूट जो है हमारे आर्म फोर्सेस को दी, जिसके हम्म। कारण ये कर पाए। इसी तरह से हमने पहले भी देखा था, पुलवामा में भी जी, यही हाल हुआ था। सर्जिकल हाँ, स्ट्राइक उसी टाइम तुरंत करी गई थी और जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। और आने हम्म, वाले समय में अब सारा अच्छी तरह से पाकिस्तान जान गया है कि अगर हिम्मत करी हिंदुस्तान के प्रति देखने की, तो उसका हम्म। क्या उसका हश्र होने जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। इसलिए वो बिड़बिड़ाते जो है इधर उधर सारी जगह घूमे कि किसी तरह से ये युद्ध विराम हो जाए और आगे ना बढ़े, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। आपने साथ ही साथ जो है युद्ध विराम की बात की। मैं आपको एक छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म, ऑपोजिशन के लोग जब वॉर चल रहा था तब तो सब लोग इकट्ठा थे, एक साथ थे। लेकिन जब सीज फायर आया और जब अमेरिका की तरफ से इसकी घोषणा हुई, इसको लेकर के विपक्ष बहुत हमलावर है। वो कहता है कि सीज फायर अमेरिका क्यों अनाउंस कर रहा है, क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर पड़ गया? और राहुल गांधी सीधा मोदी जी का नाम लेकर करके हमलावर हैं। ऑपोजिशन ये कहता है कि एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी, सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर करके वहां पे ये दिया कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। क्या हुआ, क्या परिस्थितियां रहीं, क्यों सीज फायर, कैसे सीज फायर, इसको लेकर के विपक्ष बहुत हमलावर है। आप लोग जब ये कहती हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, सब लोग मानते हैं, लेकिन सीज फायर को लेकर के काफी सवाल उठा रहा है पूरा का पूरा विपक्ष।
मेरा मानना ये है, देखो एक जी। फौजी की बेटी के नाते मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये देश का मामला है, हम्म। और जब देश के ऊपर इस तरह से हमला होता है तो सारा देश इकट्ठा होता है, चाहे फिर ना पक्ष होता है और ना विपक्ष होता है। हम्म। और अगर जो इस तरह की सवाल जो आप करते हैं तो उनको हम्म। समझ जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा की बात है। सारी बातें जो हैं वो सार्वजनिक नहीं करी जाती कि हम टेलीविजन के ऊपर सारी बातें बताएं कि भाई कितना कहाँ पे डाल के आए गोले, या कहाँ से क्या करा हमने और किस तरह से प्लानिंग करी और कब करी। ये सारी चीजें अगर हम बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं इसका फायदा किसको होने वाला है। इसको हम्म। पाकिस्तान को फायदा होगा। जब हम्म। पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है, हम्म। बिलबिलाते हुए वो सारी जगह हाथ पैर पटकते हुए सारी जगह गए हैं, जिसके का कि हमारे को किसी तरह से बचा दो। तो ये बात जो है, हमारे लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं हम्म। समझती हूँ ये राष्ट्र हित की बात बिल्कुल भी नहीं है। और जहां हम्म। तक ये कि भाई स्पेशल सेशन जो है वो बुलाना चाहिए, ये कोई आप स्पेशल, ये कोई आप कोई विकास का मुद्दा या कोई और मुद्दा जो है, जो देश हम्म। का है, वो थोड़ा ना आप डिस्कस कर रहे हैं। ये इसके अंदर डिफेंस की बात होती है। तो आप क्या उसके अंदर आप आप विशेष मुद्दा क्या आप उसमें ये करेंगे? ये पूछेंगे कि कितना गोले मारे आपने, कितने के कितने वहां पे प्लेन गए, कहाँ गए, ताकि पाकिस्तान को सारी बातें पता चले। समझ हम्म। आनी चाहिए इन लोगों को कि ये कूटनीति की बात है। ये सवाल जो है और ये हम्म। चीजें जो हैं सारी सार्वजनिक नहीं करी जाती। कूटनीति भी जो है वो किस तरह से उसका कार्रवाई आगे होती है, वो सब हम्म। जनता जानती है। और उसको जो हम्म। है सार्वजनिक अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब तो हम अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो इस हम्म। तरह की बात बचकाने, मैं तो समझूंगी इस तरह की बात जो करते हैं वो हम्म। केवल राजनीति से प्रेरित होकर ये बात कर रहे हैं, और जो शर्म आनी चाहिए उनको। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि देश हित की बात जहां आती है वहां पर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे देश के प्रति किसी ने आंख भी उठा के देखी तो हम उसका जो है पतन करेंगे। और ठीक है। सच्चाई ये है, नहीं एक बात हाँ। और कहूंगी, यहाँ पे हाँ। ये बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इन्हीं के हम्म। जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, अभी वो विदेश गए, वहां पे हाँ, सारे बात, हाँ वहां मैं पर इसी सारी इसी बातें इसी करके आए कि बहुत इसी अच्छा पे हुआ, आने वाला सही इसी तरीके पे से आने करा है। वाला था मैं, कि शशि थरूर को लेकर करके, ठीक है, एक एक डेलीगेशन बना। आप भी हिंदुस्तान की तरफ से डेलीगेशन में कई देशों में घूम के आई हैं, भारत का पक्ष अलग अलग मसलों पे रख के आई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर करके भारत सरकार ने एक डेलीगेशन बनाया, कई लोग उसमें, कई कई टीम्स बनी, वो अलग अलग देशों में गए। प्रधानमंत्री जी से भी आज मिल रहे हैं, संजय झा जो बिहार के हैं जेडीयू से, वो आज लौटे हैं, वो भी मिल रहे हैं। कई लोग आज मिल रहे हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे। शशि थरूर को लेकर के जिस तरीके से पूरा उस डेलीगेशन में उनकी भूमिका रही, उसको लेकर के कांग्रेस में एक हलचल है कि क्या शशि थरूर अब कांग्रेस की तरफ छोड़ के किरण चौधरी जी की तरह वो बीजेपी में आ जाएंगे। ये आपने सुना होगा, कांग्रेस के अंदर ये बहुत अच्छा नहीं लगा उन्हें कि शशि थरूर जिस तरीके से एक्टिव होकर के उस डेलीगेशन में गए और बाहर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वकालत की हिंदुस्तान की। सच्चाई ये है कि जो जी। भी होनहार व्यक्ति है हम्म। और जो अपने आप होल्ड कर सकता है, वो देश के जो है ही इज अ पेट्रियट, और हम्म। देश की बातें करी है उन्होंने जाकर, किसी के हम्म। कोई खिलाफत थोड़ा ना करी है। और इस तरह हम्म। की अगर सोच इनकी है तभी तो ये हालात हो रहे हैं कांग्रेस में कि सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कि हम्म। इतनी जबरदस्त तरीके से सारा ड्रेन हो रहा है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो सही मायने में सोच रखता हो और अपनी जो है देश के प्रति प्रेम रखता हो, उसके खिलाफत अगर उसके बारे में ये बातें करी जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो है अब किस हद तक जो है ये लोग अपनी सोच रखते हैं। तो ये तो हम्म। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी जनता, सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये जो है आतंकवादी हमला जो हमारे ऊपर करा गया वो केवल इसलिए कि आज जो है हम पूरे हिंदुस्तान की चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। आगे हम हम्म। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2047 का जो सपना था हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, विकसित भारत का, वो सपना जो है वो साकार होता हुआ जो है नजर आ रहा है।
और इसलिए कि किस तरह से उसकी गति को खत्म करा जाए, उस गति को तोड़ा जाए, ये सारी कार्रवाई हो रही है। और इस ठीक। कार्रवाई के अंदर एक हम्म, मिनट, इस जी। कार्रवाई में अगर कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो मैं समझती हूँ ये देश हित के लोग नहीं। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, और हम लोग हरियाणा से हैं। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, और जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मोदी जी ने या बीजेपी ने बहुत जोर शोर से कहा था कि 2022-24 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उसके बारे में उनका ये कहना है कि लागत मूल्य, कृषि के लिए जो लागत मूल्य है वो बढ़ गया, किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ। बीजेपी कहती है कि किसानों के लिए या कृषि के लिए जितना हमने किया, और किसानों के वेलफेयर के लिए, फार्मर्स वेलफेयर के लिए हमने जितना किया, उतना कभी किसी ने नहीं किया। ये टकराव की स्थिति है। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, बीजेपी कहती है हमने बहुत कुछ किया। शशि जी, सच्चाई ये है हम्म। कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई थी ना, C2 हम्म। फॉर्मूला जो किसानों के बारे में जो कहा गया था, जिसके ऊपर निर्धारित करनी थी सारी MSP, ये हम्म। कांग्रेस के समय आई थी। उन्होंने ही सारा ये सारा रखा था, लेकिन ये रिपोर्ट उठाकर पूरी तरह से डस्टबिन के अंदर डाल दी गई, लंबित रखा गया इसको, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब हम्म। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हम्म। उन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है हमारी कृषि प्रधान प्रदेश है बहुत, और खास तौर हरियाणा, पंजाब, चाहे इधर मध्य प्रदेश, ये सारे जो हैं ये हैं, तो इनके हम्म। लिए किसानों के लिए करा जाना चाहिए। तो हम्म। उन्होंने सबसे पहला काम ये करा कि एक तो किसान सम्मान निधि शुरू करी, क्योंकि अब हम्म। जो है हमारे किसान भाइयों की जो होल्डिंग्स हैं, किसान जो जो जमीनें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, तो उनको हम्म। हैंड होल्डिंग के लिए जो है किसान सम्मान निधि शुरू करी गई। उसके साथ साथ जो है MSP जो फसल बीमा योजना जो है वो शुरू करी गई, कि जिसके हम्म। तहत जो है उनको उनका जो है सही तरीके से उनका मुआवजा मिले जहाँ पे फसल नष्ट होती हैं। हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर जो कृषि प्रधान प्रदेश है, हमने हम्म। यहाँ पर 24 फसलों के ऊपर MSP दे रखी है। तो जो ऐसी ऐसी फसलें जैसे बाजरा थी, जो कभी कोई खरीदा नहीं करता था, मुश्किल से 200-300 रुपए हम्म। प्रति क्विंटल में भी नहीं बिका करती थी, आज वो जो है हजारों रुपयों प्रति क्विंटल में बिक रही है। चाहे सरसों हो, चाहे कपास हो, सारी की सारी आप फसलें देखिए। तो ये जो हम्म। चीज है, ये हर तरीके से जो है किसानों को उनको समृद्ध करने के लिए ये आहिस्ता 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 ये सारे के सारे काम जो है ये हम्म। करे जा रहे हैं। महिलाओं के ठीक लिए है। इतना जबरदस्त काम करा, देखिए हाँ। महिलाओं का जो है ये जो बिल था, विमेन रिजर्वेशन बिल, कितने सालों से लंबित था। महिलाओं के बारे में बातें जरूर करा करते थे, लेकिन एक्चुअल एम्पावरमेंट अगर किसी ने महिलाओं को दी है, तो हम नतमस्तक होकर अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि ये केवल सोच उनकी थी। आज बिल लेकर आना वो तो अलग बात, लेकिन साथ ही साथ किसी ने नहीं सोचा था महिलाओं को टॉयलेट्स देने के लिए, हम्म। जो सदियों से प्रताड़ित होती आ रही थी। कभी सोच भी नहीं सोचा होगा कि शौच के लिए शाम तक के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज आपको मैं बताती हूँ, हमारे हरियाणा में आप चले जाओ, अगर जब शादी होने से पहले जो है ना हम्म। लड़कियां पूछती हैं कि घर के अंदर टॉयलेट है या नहीं, टॉयलेट नहीं होता तो वो जो है हम्म। वहां शादी करने से मना कर देती हैं। तो हम्म। यहाँ तक लेकर आए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, गैस जो है आप हम सब जानते हैं, उस समय सुरेंद्र हम्म। सिंह जी भी MP थे। मैंने देखा हुआ है, खुद देखा हुआ है किस तरह से जो है टोकन बट के जो है गैस जो है खरीदी जाती थी, ब्लैक के अंदर जबरदस्त होता था। आज जो है कहीं भी आप जाओ और अपना जो है अपना जो दिखाकर, अपना आधार कार्ड दिखाकर आप गैस का सिलेंडर आप ले सकते हैं। चाहे हम्म। किसी भी तरह से गरीबों के लिए जो है उनका आवास योजना की बात हो, या हमारी महिलाओं के लिए जो है ड्रोन दीदी, मतलब उनको व्यवसाय करके उनको आगे बढ़ाने की बात हो, ये केवल और केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में सोचा, जो आज जो है जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो 50% आबादी जो हम्म। देश की है, वो पूरी तरह से अपना जो है योगदान देश की प्रगति के अंदर आगे देगी। आप इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रही हैं। कांग्रेस एक एक जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे।
राहुल गांधी अभी बिहार गए, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, ये सब जगह, चंडीगढ़ भी आए। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा ही नहीं है जातीय जनगणना ढंग से कराने की, और वो उस पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि वो सलीके और तरीके से होगा नहीं, आप देखिएगा, फिर जब हमारी सरकार आएगी तो हम तेलंगाना मॉडल के आधार पर जातीय जनगणना करवाएंगे। उन्हें मालूम है सरकार उनकी आनी नहीं है, तो अब जो हम्म। बोलना है बोलते जाओ, चाहे कोई भी बातें कर लो। हाँ। सच्चाई ये है, जब इनकी सरकार थी 70 साल 60 साल इन्होंने भी राज करा, कांग्रेस ने राज हाँ। करा, हम भी उस समय कांग्रेस में थे, तब क्यों नहीं ये हम्म। इस तरह की बात सोची? तब तो किसी हम्म। बात के बारे में सोचा नहीं। हर एक चीज से हम्म। हर समय हर चीज पर पॉलिसी पैरालिसिस हम्म। था। सारा का हम्म। सारा वो हटाकर, अब आपको मैं बताती हूँ, एक एक बिल आया हमारे राज्यसभा के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। हम्म। पढ़कर मैं हैरान थी कि ये इतना छोटा सा बिल, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि देश के ऊपर अगर किसी तरह की आपदा आ जाए, जो है हम्म। फोर्स मेजोर की, मतलब ऊपर से कोई आपदा हो तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करी जाएगी। तो वो हम्म। सारा का सारा इस तरह से एक एक चीज को सोच सोच कर जो है, ये है हम्म। देश की प्रगति के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। जो हमारा जो सीआरपीसी है, जो पता नहीं कब से चला आ रहा था, उसको पूरी तरह से सही करा कि भाई आम जो व्यक्ति है उसको जस्टिस मिले, सारी चीजें मिले। तो ये सारी हम्म। चीजें जो हैं वो ही कर सकते हैं जिनकी जो सोच करते हैं, जो हम्म। चर्चा करते हैं, और जिनको जनहित के बारे में पता होता है, जो ग्रास रूट से जुड़े होते हैं। वो काम जो ठीक है, है अब बीजेपी ने करा है। हम आगे बढ़ते हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं, और हाल में मैंने देखा बहुत सारी तस्वीरें, खबरें आ रही हैं, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हिंदुस्तान को, प्रतिनिधि मंडल में गई थी। तो हमने कहा जी। कि जरा आपके साथ हम भी विदेश घूम आए, उसके बाद फिर चंडीगढ़ भिवानी पहुंचेंगे। ये कुल मिलाकर के कैसा अनुभव रहा? आप हरियाणा में, दिल्ली में, है ना, एमएलए के तौर पे, एमपी, अब राज्यसभा, और उसके बाद हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व आप कर रही थी, उस दल में आप मौजूद थी। कुल मिलाकर के क्या माहौल आपको दिखा? मैं विदेश बहुत बारी जा चुकी हूँ। हम्म। और जब मुझे पार्टी की तरफ से मौका मिला, ये मेरा हम्म। सौभाग्य था कि पार्टी ने मतलब मुझे व्यक्तिगत चुना। तौर पे जाना और हाँ, भारत को रिप्रेजेंट पर करना, आपको दोनों मैं में थोड़ा बताना फर्क है। चाहती हूँ, वही जी। मैं फर्क है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस हम्म। तरह से अब हिंदुस्तान को देखा जाता है, जिस नजरिए से, हम्म। बहुत ही मान सम्मान के साथ, और ये देख कर कि भाई ये आने वाली जो है ना, हम्म। इकोनॉमिक पावर जो है ये बनने वाली है, सबसे हम्म। पहले सबसे अव्वल दर्जे पर। तो हम्म। हिंदुस्तान को, और केवल मोदी जी ने वो पहचान दी है अब, कि आप हम्म। वहां जाओ, जब बोलते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं, तो हमारी हम्म। तरफ जो है गर्व से जो है सिर उठता है, जब लोग कहते हैं ओ मोदी, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, दिस इज द वे दे स्पीक। सो हम्म। यू अंडरस्टैंड कितना जबरदस्त तरीके से हमारे को जो है पहचान मिली है, एंड विच हम्म। इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। और हम्म। साथ की साथ जो है हमारे, जैसे मैंने कहा, चौथी अर्थव्यवस्था जो है हम बन चुके हैं तेजी हम्म। से। जो है हमारी जो कूटनीति है, इस बारी जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारे जो ये अलग अलग डेलीगेशंस गए, ये किस लिए गए? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है सारी जगह काम उल्टा वो करता है और फिर विक्टिम खुद बन जाता है। तो ये सारी दुनिया को समझाने के लिए कि किस तरह से ये आतंकवाद के जरिए ये हम्म। सारा जो है, ये देश केवल आतंकवादियों का है, और इसको इससे हमारे को संभल कर रहना है। तो ये हम्म। सारा का सारा ये कूटनीति का ये सारा का सारा काम किया गया है। मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं हम्म। स्टैंडिंग कमेटी जो है मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है, तो वहां तो ये हम्म। बहुत आम चर्चा होती है, सारी बातें हम नहीं कह सकते। लेकिन हम्म। जो है सच्चाई ये है कि आज हम्म। के दिन सारा विश्व जान चुका है कि हम्म। हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहा है जो जो सब उसके प्रति बहुत इज्जत और मान सम्मान के साथ देखते हैं। ठीक है, हम चंडीगढ़ जरा आ जाते हैं। आप ऑपोजिशन में रही, मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, अब आप जी। उनके साथ हैं। मनोहर जी ने एक बार कह भी दिया, वो भी भोले भाले हैं आपकी तरह, कहे कि किरण जी थी तो कांग्रेस में, लेकिन मन उनका जो है हमारा इधर ही था। अब उसको लेकर के कांग्रेस वाले लोग कहने लगे कि देखिए जी, हम तो पहले से कह रहे थे कि ये उधर का ही गाना गा रही हैं। अब आप उधर भी थी, और तब मैंने आपको देखा है सदन में, आप कितना
मतलब आवाज उठाती थी, शोर शराबा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दबंगई के साथ आप अपनी आवाज उठाती थी, सरकार को घेरती थी कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकार फेल। आपकी 1000 बाइट्स होंगे जिसमें आप कह रही हैं सरकार फेल। ऑल ऑफ अ सडन एक रात किरण चौधरी चली गई बीजेपी में, उस दिन से सब ठीक हो गया। अब इस जंक्शन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सिंह सैनी, और तब किरण चौधरी विपक्ष में एकदम मतलब पूरे दबंगई से आवाज उठाती थी कि सरकार जी फेल है, कोई नहीं, सब फालतू की बात है। अब कैसे कहेंगे, आप डिफेंड करेंगे? जब मैं विधानसभा में थी और मैं जो है सीएलपी की लीडर थी, मैं जी। यहाँ पर मैंने बड़े ईमानदारी के साथ जो हम्म। अपने प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो उठाए। कभी भी हम्म। मैंने किसी तरह की सेटिंग की राजनीति नहीं करी जैसे दूसरे लोग करते आए हैं। मैं तो अपना जो जिम्मेवारी के साथ जो सत्य हम्म। जो मुझे लगा वो मैंने बात उठाई। और मैं आपको हम्म। एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा कि हमारे जो मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने हम्म। कभी भी जो बात सही थी उसको मानते हम्म। थे वो उस बात को, और उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। तो ये चीज होती है असलियत के अंदर, ना हम्म। कि ये कोई हमारे से आगे कोई निकल जाएगा, मेरे बेटे हम्म। से आगे कोई निकल जाएगा तो इसको मार दो, इसको खत्म कर हम्म। दो, ये कर दो, वो कर दो। अपना हम्म। जो है इतने साल कांग्रेस के अंदर जो बिताया वो संघर्ष के साथ बिताया। सच्चाई ये हम्म। है। हम्म। 2004 में मैं राज्यसभा में आ जाती, लेकिन मुझे मालूम है 2004 में जब मुझे राज्यसभा का नॉमिनेशन देकर भेजा तो मेरे साथ क्या हालात करे ये हुड्डा साहब नहीं करे थे। अब जो हम्म। है इस हाँ। शीर्ष नेतृत्व का मैं इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम्म। घर बैठे बिठाए मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो हम्म। ये है राज्यसभा जो है हम्म। उसके अंदर बैठा वहां भेज दिया। तो इससे हम्म। ज्यादा और मेरे लिए क्या हो सकता है। हम्म। श्रुति को मंत्री बना दिया। तो ये हम्म। सारी बातें जो हैं, जहां हम्म। पर होनहार जो लोग हैं उनको हम्म। अगर आगे बढ़ाया जाता है तो पार्टी का हम्म। फायदा होता है। लेकिन हम्म। कांग्रेस के अंदर तो ये है कि मैं और मेरा, दूसरा हम्म। कोई आगे आए ना। और आपने देखा ये जो हम्म। हालात आज के दिन कांग्रेस के हरियाणा के अंदर हुए हैं, ये केवल और केवल इसलिए क्योंकि मैं बार बार बोलती आई हूँ कि ये बाबू बेटा दोनों कुंडली मार के बैठे हुए हैं और हम्म। ये सेटिंग की राजनीति करते हैं। राजनीति इनकी सेटिंग की है। हाथ मिला लो, इधर शमशेर उधर सिंह कर गोगी लो, अभी ये काम अभी करते हैं। अभी राहुल गांधी आए हुए थे, संगठन बनाने की कवायद चल रही है, 11 साल से संगठन नहीं बना। बहुत तो राहुल गांधी के आने के 1-2 दिन पहले शमशेर सिंह गोगी, हैवी वेट पॉलिटिशियन है शरीर से हाँ। भी और अपनी आवाज और बात से भी, कह रहे थे कि देखो दूध की रखवाली ऐसा ना हो कि फिर बिल्ली को दे दी जाए। मैंने गोगी साहब से पूछा कि ये दूध कौन है और बिल्ली कौन है? तो आप तो वहां रही हैं, तो आपको बेहतर अच्छा आइडिया होगा कि ये दूध, किस दूध को कहाँ किससे बचाने की कोशिश हो रही है। वो गोगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं बिल्ली नहीं हम्म। है, यहाँ तो बिल्ले हैं, बिल्ले। तो ये मतलब तो आपके अड़ोस और पड़ोस में ही है। ये संगठन बनाना, ये करना, वो करना, ये सब कार्रवाई तब होती है जब कोई समर्पण होता है पार्टी के प्रति। जी। यहाँ तो केवल अपनी निजी स्वार्थ का समर्पण है। पार्टी के जी। प्रति तो कोई समर्पण किसी को है नहीं। तो जहाँ निजी स्वार्थ आ जाता है तो वो तो वहां पे फिर आप जानते हो फिर तो मिलाई खाने वाला ही सिलसिला रहता है। और वो जो इन्होंने पूरा हरियाणा के अंदर करा। चलिए आखिरी सवाल पे आ जाते हैं और अब भिवानी आ जाते हैं जहां से आपका गहरा ताल्लुक है। मैं कई मित्र हैं भिवानी में, वो कहते हैं कि जी देखिए पहले तो किरण चौधरी जी का रुतबा था, आज भी है, अब तो और बढ़ गया है। अब कह रहे हैं कि वहां पे जो कांग्रेस में हालत थी वो कमोबेश स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाली बात होती है। तो 3 लोग हैं, मैं तो बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूं, मैंने कहा कि 3 कौन हो गए भाई? बोला एक किरण चौधरी जी, एक चौधरी धर्मवीर जी और एक जेपी जी। अब जेपी जी को जो उनके समर्थक है कहते हैं कि देखिए मैं तो जीतता हुआ आदमी था, इतनी मेहनत भी करी, इस ऐसी इक्वेशंस बन गए कि बताइए मैं तो हार गया और विधानसभा नहीं पहुंचा, पहुंचता तो मैं मंत्री बनता। अब उनके समर्थकों में इसको लेकर के बड़ा बेचारे में दुख दर्द है। तो हमने वो कहा तो आपसे बेहतर कौन बताएगा।
नहीं नहीं, ये तो वही ज्यादा बता पाएंगे, मैं तो क्या बताऊंगी इस बात पे। मतलब भिवानी में है ऐसा कोई इक्वेशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, या सब देखिए नॉर्मल है? आपको मैं बताऊं, शशि रंजन जी, जी। चौधरी बंसीलाल जी के समय, सुरेंद्र सिंह हम्म। जी के चले जाने के बाद हम्म। मैं राजनीति, हरियाणा की राजनीति में इसलिए आई कि मैं हम्म। जो है चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक हैं, जो ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जाना जाता था, हम्म। उसको जो मैं थोड़ा बहुत अपने कार्यकर्ताओं को संवार पाऊं। और उसी के लिए मैंने बड़ा संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ मैंने हम्म। काम करा। जो भी मैं मंत्री थी मैंने खूब काम करा, ईमानदारी के साथ करा, सारी जनता इस बात को जानती है। और जो है मैं काम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल यहाँ पे जीवन के अंदर उस पड़ाव पर आ गई हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये मेरा कर्म है। और वो कर्म जो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मेरे लिए छोड़ कर गए थे, उस कर्म को पूरा मैंने करना है। तो उस कर्म को जो है पूरा करने में मैं ईमानदारी के साथ लगी हुई हूँ। और जब तक प्रभु ने मुझे क्षमता दी और मेरे जी। नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, मैं करूंगी। और आप चलिए। जानते हो भिवानी के अंदर हम करते हैं। जी। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। आप थोड़ा आदत से लाचार हूं ना, बीच बात में बदमाशी कर लेता हूं मैं। बहुत नहीं बहुत नहीं नहीं, बहुत कोई बहुत। बदमाशी की बात नहीं है। आप कोई जी। भी प्रश्न पूछिए, मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से जवाब देती हूँ, और हर एक तरीके से। हर आदमी जी। का अपना अपना वो होता है, अपना मैं अपना काम कर रही हूँ। किसी को जी। मैं रास आती हूँ, किसी को मैं रास नहीं आती। ये बात ठीक है। है। बहुत 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 शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक तो आपने एक बार एक प्रश्न पूछा था, वो मैं जी। पूरा नहीं कर पाई, कि हाँ। मनोहर लाल जी का और नायब सिंह सैनी जी का। देखो, ये हाँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें एक हम्म। ऐसा व्यक्ति हम्म। नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री मिले हैं, जिसका नाम ही नायब नहीं है, जिसका हाँ। जमीनियर, जिसका कर्म, जिसका काम वो ये। आज मैं उनका, शाम को मैं मिलने जा रही हूँ, तो मैं उनके हम्म। प्रोग्राम देख रही थी। हम्म। सुबह 5 बजे से लेकर रात के हम्म। 12 बजे तक, और हम्म। कोई माथे पर शिकन नहीं, लोगों के हम्म। लिए तत्पर आगे रहते हैं कि किस तरह से हरियाणा को हम्म। आगे लेकर जाना है। तो इससे अच्छी हम्म। बड़ी बात क्या हो सकती है। और दूसरे हमारे मनोहर लाल जी, वो तो जिनकी मनोहर। जबान जो है वो मनोहर। है पत्थर की लकीर। ऐसा हाँ। व्यक्ति जी। बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो किरण चौधरी जी थी। अब मैं तो आदत से लाचार हूँ, विदेश, दिल्ली, फिर फॉरेन, फिर चंडीगढ़ होते हुए भिवानी पहुंचा। लेकिन किरण चौधरी जी पुरानी नेत्री हैं, और बहुत ही काबिल भी है। और उनको पता है कि अगर बॉलिंग कोई कर रहा है सामने से, तो किस बॉल पे किस तरीके से बैटिंग करनी है। बाद बाकी आप समझदार हैं, खुद ही समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान, तब तक देखते रहिए जनता टीवी, ताजा तरीन खबरों के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।